सोमनाथ की बड़ी कहानी 1000 वर्ड की और रहस्य। सोमनाथ टेम्पल भारत के सबसे प्राचीन और पवित्र मंदिरों में से एक माना जाता है। इसे प्रथम ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है, जहां स्वयं भगवान शिव अनंत प्रकाश के रूप में प्रकट हुए थे। इसकी कहानी सिर्फ भक्ति की नहीं, बल्कि रहस्य, आस्था और पुनर्जन्म जैसी शक्ति की भी है। बहुत समय पहले की बात है, जब चंद्रदेव चांद ने राजा दक्ष की 27 बेटियों से विवाह किया था। ये 27 बेटियां 27 नक्षत्रों का प्रतीक थीं। लेकिन चंद्रदेव को उनमें से रोहिणी सबसे अधिक प्रिय थी। वो अधिकतर समय उसी के साथ बिताते थे। इससे बाकी पत्नियां दुखी हो गईं और उन्होंने अपने पिता दक्ष से शिकायत की। राजा दक्ष ने क्रोधित होकर चंद्रदेव को श्राप दिया कि उनकी चमक धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। इस श्राप से चंद्रदेव कमजोर और बीमार पड़ने लगे। जब कोई उपाय नहीं मिला तो वे भगवान शिव की शरण में गए और कठोर तपस्या करने लगे। कहा जाता है कि चंद्रदेव ने इसी स्थान पर, जहां आज सोमनाथ मंदिर है, घोर तप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्हें श्राप से मुक्ति दी। तभी से शिव यहां सोम की नाथ यानी सोम चंद्र के स्वामी के रूप में स्थापित हुए और नाम पड़ा सोमनाथ। लेकिन इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य सिर्फ इसकी उत्पत्ति नहीं है, बल्कि इसका बार बार नष्ट होकर फिर से खड़ा हो जाना है। इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि इस मंदिर को कई बार तोड़ा गया, विशेष रूप से मसूद ऑफ गजनीज रेड ऑन सोमनाथ में। कहा जाता है कि महमूद गजनवी ने यहां से अपार धन लूटा और मंदिर को तहस नहस कर दिया। पर हैरानी की बात यह है कि हर बार मंदिर फिर से खड़ा हो गया, और पहले से भी अधिक भव्य। ये केवल पत्थरों का पुनर्निर्माण नहीं था, बल्कि आस्था की शक्ति थी। लोगों का विश्वास था कि जहां भगवान शिव स्वयं विराजमान है, वहां विनाश स्थायी नहीं हो सकता। एक और रहस्य इस मंदिर से जुड़ा है, बाण स्तंभ। मंदिर के समुद्र किनारे एक स्तंभ खड़ा है, जिस पर लिखा है कि इस बिंदु के दक्षिण में, दक्षिण ध्रुव तक कोई भी जमीन नहीं है, सिर्फ जल ही जल है। ये प्राचीन काल में ही पृथ्वी की भूगोल का सटीक ज्ञान दर्शाता है, जो अपने आप में एक रहस्य है। कहा जाता है कि इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग कोई साधारण मूर्ति नहीं, बल्कि एक ऊर्जा केंद्र है। कई भक्तों का मानना है कि यहां आने से मन की शांति मिलती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। समुद्र की लहरों की आवाज और मंदिर की घंटियों की गूंज मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाती हैं जो आत्मा को भीतर तक छू जाता है। एक और रहस्य ये भी है कि रात के समय जब सब कुछ शांत हो जाता है, तो कुछ लोगों ने महसूस किया है कि मंदिर के आसपास एक अलग प्रकार की दिव्य ऊर्जा घूमती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो। हालांकि इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन श्रद्धालु इसे भगवान शिव की उपस्थिति मानते हैं। आज का जो भव्य सोमनाथ मंदिर है, उसका पुनर्निर्माण स्वतंत्र भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से हुआ था। उन्होंने इस मंदिर को फिर से खड़ा करने का संकल्प लिया और इसी देश की आस्था का प्रतीक बना दिया। सोमनाथ की कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और विश्वास को कोई भी ताकत समाप्त नहीं कर सकती। चाहे कितनी भी बार मुश्किलें आएं, अगर मन में आस्था हो तो हर